हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो जो मेरा आज का नया टॉपिक है, नया टॉपिक का नाम है आयु संबंध, है ना, एज रिलेशन। ओके, एज रिलेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे या कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। एचडी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो एचडी यादव की बुक के सॉल्यूशन में आज जो चैप्टर है आयु संबंध, है ना, एज रिलेशन है। तो इसमें जो कंपटीशन है ये होते हैं ना, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं लगभग इससे जो क्वेश्चन आएगा आयु संबंध से वो हो जाएगा ना। वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, आप वनडे एग्जाम किसी भी एग्जाम को उठाओ, है ना, तो उसमें लगभग लगभग अगर एज रिलेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से फंस जाएगा। ओके, तो आपको अच्छे से समझना है कि कैसे कैसे करते हैं सॉल्व उसको, मेन चीज वो होती है बस, है ना। अगर आपकी समझ में आएगी कि हाँ क्वेश्चन कैसे करने हैं अब तो आप इजीली क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो बस आपको ध्यान से समझना है और जहाँ समझ में नहीं आया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ समझ में नहीं आया आपको, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो ध्यान से देखना सब बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ कि इसमें किस किस से मिलाप होगा हमारा, है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सब कुछ, है ना। जैसे मैं कहूँ कि प्रेजेंट में राम जो है एक्स वर्ष का है और जो श्याम है वो वाई वर्ष का है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 5 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा। जैसे मैं अब 12 साल का हूँ, है ना, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 5 और जुड़ जाएगा उसमें, 12 5 17 साल का, है ना। तो ऐसे ही जो राम है वो अब ये कितने साल का है, एक्स साल का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा राम, एक्स प्लस 5 साल का, एक्स प्लस वाई ईयर। समझ में आ गई भैया। और श्याम जी कितने के हो जाएंगे, वाई प्लस 5 साल के हो जाएंगे। बात तो समझ में आई ना भाई। ओके, अगर मैं कहूं कि अब मैं 18 साल का हूं, कितने साल का हूं मैं भैया, 18 साल का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितने का था मैं, 13 का ही तो होऊंगा ना, 5 साल और घटा दूंगा, 13 साल का ही होऊंगा मैं। ओके, तो अब देखो 5 वर्ष पूर्व राम कितने का था, एक्स का, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो, एक्स माइनस 5 ईयर का। समझ में आ गई। और श्याम श्याम कितने ईयर का था, 5 वाई ईयर का था, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 वाई माइनस के 5 ईयर का। समझ में आ गई भैया। अगर देखो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। फिर बाद में कहता है कि जैसे 2 गुने से 3 कम ऐसे कहते, तो क्या कह रहा है 2 गुना, तो कोई से भी ये जो जैसे x मान लिया हमने, तो उसका 2 गुना कितने कम है, 3, जो कम कहता तो घटा देते हैं, है ना। जैसे 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 गुने से x मान लिया इसकी भी, है ना, कितनी अधिक है, 3, जो अधिक है उसे ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई भैया, मेन चीज होती है जो, बस क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो पढ़ो ध्यान से। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, हाँ। तो 4 भाई है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मान ली 4 भाई, इनका जो योग बैठेगा 56 वर्ष बैठेगा, है ना। फिर क्या कह रहा है आगे, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। कितने का है, 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, सबसे बड़े भाई की आयु बतानी कितनी है ना। ठीक है, एक बात बताओ ध्यान से, है, बहुत ध्यान से बताना। वो करने का जो तरीका है मेन तो ऐसे है, देखो ऐसे मान लो कि एक की अगर एक्स है तो अगला वाला इससे बड़ा होगा 4 साल, इससे अगला वाला इससे 4 साल बड़ा होगा, तो 4 4 8 का हो जाएगा, और अगला वाला इससे भी बड़ा होगा, वो 12 हो जाएगा ना। बराबर कितना आ गया, 56। ऐसे कर लो, है ना। तो करेंगे देखो x x x 4x हो गया, 8 4 12 12 12 24, 24 घटाने से कितना जाएगा, 2 3 32, और x बराबर कितना आ गया 8। तो ये वाला जो है कितने का, 8 साल का, ये 12 साल का, ये 16 साल का, ये 20 साल का। तो जो सबसे बड़ा भाई है वो कितने साल का है, इसका 20 साल का है। सबसे बड़ा भाई जो है कितने साल का है, 20 साल का है ना। तो बड़ा भाई 20 साल। अब भैया इसका सॉर्ट करना हो ना, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। देखो जब भी 4 दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो, जोड़ दे रखो, क्या दे रखो, जोड़, तो आपको कुछ नहीं करना, ठाके जैसे 56 दिया, 4 से भाग लगा दो, 4 से भाग लगा दो, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 एकम 4 4 चौक 16, 16 आ गया। अब देखो 16 बीच का ही तो होगा, एक इधर को होगा, एक इधर को होगा, एक इधर को होगा, एक इधर को होगा, हाँ 4 ही तो थे, ऐसे ना। ओके, ठीक है। अब इनमें जो 4 4 साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है, 4 4 साल का अंतर है, 16 यहाँ पे गलती हुई है ना,
देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसे कहे कि अगर सॉर्ट करना हो तो उसका, है ना, अगर इसका सॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे सॉर्ट इसका? सॉर्ट कहता है कि जितना योग दे, मतलब योग दे रखा वो 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 आ गया। कितना आ गया? 14। अब ये 14 जो आया, 4 बंदे हैं, है ना, तो इनके बीच कितना आया होगा, मतलब 2 इधर होंगे इसके और 2 इधर होंगे इसके, ये 14 है इसका यहाँ पे, है ना। अब कितने कितने साल बढ़े हैं ये? 4 साल। अभी बताओ, देखो जो बीच का आया होगा 2 इधर को बढ़ेगा, 2 इधर को बढ़ेगा, 2 इधर को बढ़ेगा, कितना होगा 16। ये 2 इधर को कम होगा तो कितना होगा 12। इससे पहले 4 वर्ष का कम कितना होगा 16, सॉरी 8, कितना होगा ये 8, और इधर को 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये तो एकदम मिड का आता है, ये क्या कहता है एकदम मिड का। तो अभी 4 साल का अंतर, 2 साल इधर को बढ़ा दो, 2 साल इधर को बढ़ा दो, तो ये 2 तो ये आ गए, है ना, और 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये कितना होगा कंप्लीट 20। तो बड़ा भाई कितने साल का बैठ रहा है वो? 20 साल का बैठ रहा है। कितने साल का बैठ रहा है? 20 साल का। ओके, देखो भैया, देखो जब भी हमारे पास कोई सम संख्या होगी ना, सम संख्या, तो उसमें 2 मिनट में संख्या, 2 मिनट में होती है संख्या। जैसे मैं कहूं कि 4 संख्या 1 2 3 4, अब देखो इसका मिनट नहीं निकाल पाएंगे ना, क्या है मिनट इसका, नहीं निकाल पाएंगे ना, तो जो मिनट में होगी वो 2 और 3 के बीच ही तो होगी। समझ में आ गई? ऐसे में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे होगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि 4 संख्याओं का योग, अपनी तरफ से दे रहा हूं मैंने, 4 संख्या का योग 20 है, 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बता दो, सबसे छोटी संख्या बता दो, ऐसे करना। तो ऐसे बताऊंगा कि कैसे करना है इसको, है ना। देखो 20 है ना, 4 संख्या का योग कितना है 20, और लगातार संख्या है ये, कैसी संख्या है ये लगातार, तो कितना आएगा देखो 20 बटे 4, तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब ये जो 5 आया होगा, इससे इधर को भी होगा एक संख्या, इससे इधर को भी होगी एक संख्या, होगी नहीं होगी? अभी तो हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है तो 5। अब लगातार है इसमें 5 देखो, अगर जैसे आपसे कहे कि 4 सम संख्याओं का योग कितना है ना, मैं कहूं कि अपनी तरफ से दे रहा हूं ना, 4 सम संख्या का योग 20 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी है ना, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो कैसे बताएंगे इसको? तो बहुत इजी है ना। देखो मैंने क्या बताया, जैसे हमारे पास योग 56 था, तो 4 संख्या होगा तो 4 से डिवाइड कर दिया जो आया था, और उसके जितने भी मतलब छोटी लेके जाएंगे, छोटी निकाल ली, बड़ी निकाल ली, बड़ी निकाल ली, है ना। अब ऐसे यहाँ पे सम संख्याओं का मतलब कितना अंतर होता है 2 का, एक इधर को बढ़ा देंगे, एक इधर को बढ़ा देंगे, इधर को कम कर देंगे, बात वही हो जाएगी, है ना। अब देखो 20 है, तो कितनी संख्या है 4, तो ये जो आई मिड संख्या कितनी आई 5 आई, तो ये 5 है, तो सम संख्या में कितना अंतर होता है 2 का, तो एक इधर को बढ़ा दो कितनी हो जाएगी 6, इधर को कम कर दो कितनी होगी 4। अब इसको हटा दो, है ना। तो अब 2 संख्या तो आ गई हमारे पास, एक इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी, तो इन सबको जोड़ लो तब भी वो कितना आएगा 20 ही आएगा। समझ में आ गई भैया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है ना। पिता और पुत्र की जो एक साथ मिलाएंगे तो 46 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 46 वर्ष। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व। तो उनकी आयु क्रमशः कितनी है? 5 वर्ष पूर्व। तो मैं मान लेता हूं लेट जो एस है, एस माने सन, सन कितने का? एक्स ईयर का है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बेटा कितने का हो जाएगा? x माइनस 5 का। और बाप देखो दोनों की योग 46 था, तो बाप कितना बचेगा? 46 माइनस x का बचा होगा, है ना। और कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आ गए। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो पिताजी थे अपने बेटे के कितने गुना थे? 11 गुना थे। कितने गुना थे? 11। तो अगर मैं इसमें देखो ये तो पिताजी है, ये बेटा है, तो 11 से मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी? बेटे में, क्योंकि पिता तो ऑलरेडी बड़ा है ना। करेंगे ना 11x माइनस के 11 पंजे 55 इज इक्वल टू 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 6 सॉरी 5 चौक 20, 20 और 3 23 माइनस के 5x। ओफो सुनो सुनो माइनस है ना, ये 46 माइनस के x माइनस के 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो 11x, तो इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 12x बराबर ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 41 बचेगा, 41 ये हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। ठीक है, काटिए 6 9 आ जाएगा x 12 अट्ठे 96, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 8। जो बेटा है, बेटा कितने साल का है? 8 साल का। बेटा कितने साल का है? 8 साल का।
तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष पुत्र 5 वर्ष बाद बताने पुत्र की आयु कितनी होगी। प्रेजेंट में कितना है ये का, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पिता बताओ कितने का होगा? 8 का नहीं हो गया, 5 का ही हो गया, तो कितने वर्ष का हो गया? 13 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया भैया? 13 वर्ष का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया क्या कह रहा, एक पिता एवं उसकी पुत्री की आयु का योग 56 है ना। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा आगे, 4 साल के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब? 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आयु बतानी होगी कितनी होगी, ठीक। अभी बता दो भाई, पिता में अगर मैं बेटा मान लेता हूँ x वर्ष का है, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 56 माइनस के x के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद बेटा कितने का हो जाएगा? x प्लस का 4 का, और बाप कितने हो जाएगा? 60 प्लस माइनस के x का, है ना। 4 जुड़ जाएगा इसमें, तो 56 और 4 60 हो जाएंगे, माइनस x हो जाएगा। तो वो कितना गुना हो जाएगा उसका? 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो 3 गुना किसमें करेंगे? बेटे, है ना। करियो 3x प्लस के 4 दिया 12, 60 माइनस के x, तो इधर जाएगा तो 4x, ये इधर जाएगा तो 48, है नहीं। 48 तो बचेगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया? 12 आ गई। कितनी आ गई? 12। तो कह रहा उनकी आयु क्रमशः कितनी है, आयु बतानी। तो आयु जो बेटा हो गया वो कितने साल का हो गया? 12 साल का, और पिताजी जो हो गए कितने साल के हो जाएंगे? 44 साल के, है नहीं। तो बेटा 12 साल और पिताजी 44 साल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है भैया। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60। मैं लेट कर देता हूं कि बेटा जो है वो x का है, तो फादर जी हो गए 60 माइनस के x के, ठीक। आगे कहेगा 6 वर्ष के पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष के पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो सिंपल एकदम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 वर्ष पूर्व बेटा कितने का हो जाएगा? बाप कितने का हो जाएगा? 54 माइनस के x का, 6 घट जाएंगे इसमें, तो 60 में 6 घटेंगे 54 तो बचेंगे, है ना। तो कितना गुना है उसका योग? 5 गुना। कितना गुना है? 5 गुना। करिए ना, 5x माइनस के 6 पंजे 30 इक्वल टू 54 माइनस के x। ओके भैया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 84, ठीक है भैया। काटिए 6 कम 6 6 चौक 24। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। जो इसका बेटा है वो बेटा कितने साल का हो गया? 14 ईयर का। और जो पिताजी है, पिताजी कितने के साल के हो जाएंगे? 14 से घटा देंगे 46 साल के। पिताजी कितने साल के आ गए? 46 साल। फिर कह रहा है वो कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष, है ना। तो 6 वर्ष बाद बेटा, तो 14 प्लस के 6 बराबर 20 वर्ष, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश और किरण है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। तो सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी होगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है ना। दोनों की उम्र को जोड़ दो, 2x 1x कितना होगा? 3x बराबर कितना होता है? 24। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 8, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे कह रहा है तो सुरेश की उम्र बताइए कितनी है? सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 16। और सुरेश कितने का आ जाएगा भैया? 8 दूनी 16 वर्ष का, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो बेटा पता नहीं कितने का, लेट कर लेता हूं कि जो s है वो कितने का? x का, और जो फादर हो जाएंगे कितने गुना हो जाएंगे इसके? 7 गुना हो गए, ठीक है भैया। 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है। कब? 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष बाद, है नहीं। 4 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा? x प्लस 4 का, और बाप कितने का हो जाएगा? 7x प्लस 4 का। और जो इनका योग है वो कितना बैठ गया? 56 वर्ष बैठ गया। कितना बैठ गया? 56 वर्ष। तो बताइए 7x 1 8x हो जाएंगे, 4 4 8 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 8 4 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48, है नहीं। अभी देखो 8 से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 बार। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया? 6 आ गई।
x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 6। फिर क्या करा आगे, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, तो पुत्र से कितने कहते हैं, x की वैल्यू तो है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र आती होगी 6 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है ना, तो आदमी की उम्र लड़के की उम्र है, लेट कर लेता हूं कि जो बॉय है वो कितने का है, x वर्ष का है, कितने का है, x ईयर का है, और जो पिताजी के आ जाएंगे वो कितने के वर्ष के हो जाएंगे, x + 24 के, भाई 24 वर्ष अधिक ही तो बता रहा है वो। ठीक है, ये दोनों वर्ष सॉरी 2 वर्षों में उनकी उम्र उनकी उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद बताइए मेरा बेटा कितने का हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वर्ष के बाद बेटा हो जाएगा यो और बाप हो जाएगा यो, 2 जोड़ देंगे इसमें भी। अब कितने का हो रही है यो, 2 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी होगी, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी किसमें करेंगे, बेटे में करेंगे ना, तो 2x + के 4 = कितना हो जाएगा, x + के 26। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया, 22 वर्ष आ गई, कितनी आ गई, 22 वर्ष। आगे क्या कह रहा है फिर, तो लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है, तो लड़के की वर्तमान उम्र कितनी मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। ओके भाई, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्या कह रहा, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से है ना, तो ये हो गया पिता, ये होगी माता, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। फिर क्या कह रहा आगे, और माता की वर्तमान उम्र पुत्री की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है, माता की वर्तमान उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। चलो पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, अब देखो पुत्री जो नाम 10 वर्ष की है, समझ में आ गई बात, तो ठीक है। अब वो कह रहा था देखो माता की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, माता की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, तो होगी 30 की। ठीक है, वो कह रहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता 35 साल का हो गया, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु 25 वर्ष की तो होगी, है ना भाई, 25 वर्ष की तो होगी पुत्री के जन्म के समय। तो भैया 10 साल घटा देंगे इसमें तो 25 बच जाएगी, 25 वर्ष होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, ये कह रहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, हाँ अपने पुत्र की आयु के। लेट कर लेता हूं, लेट जो पिता पुत्र है उसका x वर्ष का, जो पिताजी हो जाएंगे कितने के हो जाएंगे, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, तो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी। समझ में आ गई भैया, ये ईयर में चल रहा है यहाँ पे मामला, क्या में चल रहा है, ईयर में। ठीक है, फिर आगे कह रहा 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बताओ बेटा कितने का होगा, x + 3 का, बाप कितने का होगा, 3x + 6 का। समझ में आ गई, तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, 2 गुने से 10 वर्ष, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। समझ में आ गई भैया, वो बेटे में तो करना पड़ेगा, बाप तो ऑलरेडी बड़ा है ना, करिए जरा 2x + के 6 + के 10 = 3x + के 6। ठीक है भैया, तो 2x इधर जाएंगे तो x बचेगा, और 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 10। ठीक है, फिर क्या करें आगे, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ, पिता की कितनी है, पिता कितने साल का, यही तो है पिता, तो फादर की कितनी आ जाएगी भैया, 10 या 30 30 33 ईयर। ठीक है, कितने आ गए, 33। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 वर्ष में a की उम्र 10 साल पहले b की उम्र की 2 गुनी होगी, है ना, तो a और b की किसी को नहीं पता, है ना, लेट कर लेते हैं, लेट a जो है वो x वर्ष का है और b जो है वो y वर्ष का है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में a कितने का हो जाएगा, x + 10 का। ठीक है, 10 वर्ष में 10 साल पहले b की उम्र, 10 साल पहले b की उम्र y है उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, या 2y - के 20 हो जाएगी। फिर ठीक, आगे कह रहा अब a और b से 9 साल छोटा है, a b से 9 साल छोटा है, तो इसको सॉल्व करा बेटा, x + के 10 = 2y - के 20, हाँ, तो यहाँ पे आएगा x - के 2y = -के 30।
ये कितना आगे x y से 9 साल छोटा है ना, तो x y से 9 साल छोटा है, इसका मतलब ये होता है x माइनस के y बराबर माइनस के 9। ठीक है भैया, ये कितना नंबर होगी 2। अब रखिए जरा यहाँ पे x माइनस के 2 भाई बराबर माइनस के 30। ये क्या है, कैंसिल करो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 21। फिर तो कहता है कि b की वैल्यू कितनी है, ये तो कहता है b की वैल्यू कितनी है 21 वर्ष आ गई, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 21 वर्ष। ओके, नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा, a और b की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है ना। a और b के बीच वर्तमान आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, जो a की आयु है वो x है, जो b की आयु है वो y है, योग उनके अंतर का, योग उनके अंतर का कितना गुना है 7 गुना है। कितना गुना है 7 गुना, करिए जरा x प्लस के y 7x माइनस के 7। ठीक है भैया, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 8y इज इक्वल टू 6x, तो x बटे y 4 बटे 3 ये रेशो आ गया। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात। तो अब ये बताओ, जब भी हमारे पास सेम रेशो होता है, क्या होता है सेम रेशो होता है, तो 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 9 गुना। तो एक तो हो गया 4x का, एक हो गया 3x का। कितने साल की बात है वो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ही हो जाएगा, 5 वर्ष बाद ही हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का उनके बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। उनकी आयु का उनके बीच अंतर का, ऐसे करो, देखो उनके भी आयु का योग 4 3 7 है 7x। उन कितने वर्ष बाद थे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ऐसे मत करो, फिर वैसे करो, ऐसे करो। 5 वर्ष बाद एक से तो ये हो गई 5 वर्ष, आयु का योग हो गया योग, उनके अंतर का कितना गुना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का उनके अंतर का 9 गुना है, 9 गुना है। करिए जरा 4 3 7x प्लस के 10 बराबर x 9 है नी। ठीक है भैया, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 10। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। ठीक है, और जो x माना था हमने ऐसे तो मान के चलाते हो कि x जो है 4x का है, और मतलब x ऐसे कर लो इसको, यहाँ पे p लेके चलो, p क्योंकि x दे रखा है इस वजह से दिक्कत है। यहाँ पे p बराबर कितना है हमारे पास 4, सॉरी x बराबर आ गया 4p और y बराबर कितना आ गया 3p। ठीक, फिर क्या करें आगे, दोनों में से सबसे बड़े की वर्तमान आयु कितनी है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो कितना लगी 5 और 20 वर्ष बड़े, लगी 4 गुना p, तो 4 गुना 5 बराबर 5 और 20 वर्ष। कितना देंगे भैया, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है ध्यान से देखेंगे, और आपका बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है ना। ये नहीं कि आज कर लिया कल को भूल गए मतलब, है ना। तो अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे तो आप कंसेप्ट पे कुछ भी बना सकते हैं आप, है ना। तो मेन चीज होता है कंसेप्ट। अगर आपको पता लगे कि हाँ करना क्या है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ना। ठीक कह रहा है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है ना। पिता की जो उम्र है बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब छोटे पुत्र की भी नहीं पता ना पिता की पता, है ना। मैं मान लेता हूँ माना, फिर आगे और पढ़ने के फिर देखो, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है ना। तो अगर छोटा पुत्र x का है, छोटा कितने का हो गया x का, तो बड़ा कितने का हो जाएगा x प्लस 15 का, x प्लस 15 का। फिर वो कह रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो पिताजी की उम्र कितनी की हो जाएगी बड़े पुत्र की 2 गुनी, तो 2x प्लस के 30। सही है भैया। फिर क्या कह रहा है आगे, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र,
तो 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी पिता की उम्र, है ना। पिता की उम्र कितनी है, 2x प्लस के 30। कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। और 3 गुना किस में करेंगे हम, बेटे में तो करेंगे ना, पिता में तो नहीं करेंगे, पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, तो बराबर करने का पिता बेटे में करना पड़ेगा 3 से, है ना। तो करिए ना 3x प्लस के 30 इज इक्वल टू कितनी गुनी, 3 गुनी है ना, 3 गुनी हो जाएगी। दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, ठीक है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी होगी। 10 साल बाद, हाँ तो 10 साल बाद जो पिताजी होंगे वो कितने के हो जाएंगे, इतना ही, है ना। क्योंकि 10 साल बाद पिता की उम्र तो लिखेगी, 10 साल बेटे की उम्र है तो पिता की हो जाएगी, है ना। अब देखना कितना है, 2x प्लस के 40। अब देखो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ से 10 बचेगा। x की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। कितने का छोटा बेटा, 10 साल का, बड़ा वाला बेटा कितने का, 25 साल का, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष, तो पिता की आयु बता रहे, पिता की आयु कितनी बैठेगी, है ना। तो पिताजी हमारे यही तो है ना। तो पिता कितने के बैठेंगे, 2x प्लस के 30। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस के 30। तो पिताजी कितने साल के हो गए, 50 साल के हो गए। कितने साल के हो गए पिताजी, 50 साल के, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ना, वो ध्यान से समझना है आपको। देखो मेन चीज कांसेप्ट है ना, देखो ध्यान से। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, मैं मान लेता हूं कि जो व्यक्ति रखी है और भी रखी है, उनका जो अनुपात दे रखा 5:7 दे रखा, सही है। तो जब भी अनुपात दे रखा होगा x मान के चलेंगे साथ में, है ना। तो जो a की आयु होगी वो कितनी मान के चलेंगे, आगे तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अभी बता रहा हूं बस, है ना। 5x और b की जो मान के चलेंगे कितनी मान के चलेंगे, 7x। समझ में आ गई भैया, ठीक। आगे कह रहा 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8/13 के अनुपात में थी। 18 वर्ष पहले, मैंने कहा अगर पहले, जैसे मैं अब जब 15 साल का हूं तो 5 वर्ष पहले कितने का हूं, 10 साल का हूं, तो मतलब अपनी जो प्रेजेंट एज उसमें से 5 घटा दिया हमने, सही है। ऐसे तो करा। तो अब ऐसे ही यहाँ पे करना, देखो 18 साल पहले, तो 18 साल पहले a कितने का होगा, यो 5x माइनस 18, b कितने का होगा, यो 7x माइनस 18, और जो इनकी एज का रेशो था वो कितना बता रहा है, वो 8/13। 8/13 कैलकुलेशन करिए, 13 पंजे 65x माइनस 18 से 54 5, 18 का 18 5 23 बराबर 7 8 56, 18 8 144। तो 56 65 कितने बचेंगे यहाँ से, 9x, और ये ले जाएगा तो प्लस किया जाएगा 0। यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 बचा, है ना। तो और यहाँ पे तो 1 बचेगा, ठीक है। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया हमारे पास, 10 आ गई। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर आगे कह रहा है उनकी उम्र कितनी कितनी है। तो भैया एक की उम्र ये होती है और दूसरे की उम्र ये होती है। तो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 50 साल, इसकी कितनी आ जाएगी, 70 साल। तो 50 और 70 साल। समझ में आ गई, नहीं आ गई, ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात इतना है। रीना और मीना, तो ये रीना और मीना की जो आयु का अनुपात है 3:1 का है, 3:1 का है। फिर क्या करें आगे, 10 साल बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो अनुपात दे रखा, तो रीना की आयु कितनी होगी, 3x, मीना की आयु कितनी होगी, x। समझ में कितनी बात, ठीक है। वो कह रहा है कि 10 साल बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद ये होगी रीना की आयु मीना की आयु की कितनी गुनी थी, रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। 2 इसमें तो करना पड़ेगा मीना में, क्योंकि मीना तो ऑलरेडी छोटी है। तो कैलकुलेशन करना क्या आएगी, 3x प्लस के 10, 3x प्लस के 10 बराबर है 2x प्लस के 20, 2x प्लस के 20। 2x इधर जाएंगे तो 3x इधर हटेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 20 में उधर जाएंगे तो क्या बचेगा 10। जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात बताना। तो भैया वर्तमान में कितने कितने की है, 3:1 की। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, तो 3 की कितनी आ जाएगी 30। तो जो मीना है, मीना कितनी की हो जाएगी 30 साल की, और जो सॉरी रीना है वो 30 साल की हो जाएगी, मीना जो है वो कितनी साल की हो जाएगी 10 साल की, है ना। ऐसी तो बात है, ठीक है। और जो वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले रीना कितने की बचेगी, 5 साल पहले रीना कितने की बचेगी, 30 में तो 5 घंटे बच्चे बचे, और ये कितने की बचेगी 5 की। तो कितने का अनुपात बैठ रहा है इनमें, 5:1 का अनुपात बैठ रहा है। कितने का बैठ रहा है भैया, 5:1 का अनुपात।
ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। विक्की और सुमी, विक्की और सुमी 2:3 है, 2:3 है। तो एक की आयु होगी 2x, एक की होगी 3x। समझ में आती है इतनी बात? फिर क्या कह रहा है आगे? फिर कह रहा है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो गया, है ना? कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष के बाद। ठीक है भैया, तो 12 वर्ष के बाद ये कितने की हो जाएगा? विक्की इतने का, और सुमी कितने की हो जाएगी? इतने की। तो अनुपात जो होगा वो कितना हो गया? 11/15 हो गया। कितना हो गया? 11/15। कैलकुलेशन करिएगा, 15 दूनी 30x प्लस के 15 दूनी 30, 3 15 का 3 18 बराबर 11 33x प्लस के 12 132, है ना? तो इसमें से घटाएंगे 3x बचेगा यहाँ पे, और इसमें से घटाएंगे 8 एक बचेगा, और 7 में से 4 एक बचेगा, 48 बचा, है ना? तो 3 से काटेंगे लगभग 16 बार जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। फिर क्या करा? तो सुमी की वर्तमान आयु बतानी है। तो सुमी जी की वर्तमान आयु कितनी थी? सुमी यही तो थी। 3x की वैल्यू फाइंड करनी। x की वैल्यू कितनी है? मतलब 16 रखिए यहाँ पे। तो सुमी कितने साल की होगी? 48 साल की। कितने साल की होगी ये? 48 साल की। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की उम्र का अनुपात इतना है। 6 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? 6 वर्ष पहले। तो 6 साल पहले कमल और सुरेश, कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, है ना? तब की बात है 6 साल पहले की। तो ये तो 6x का हो गया, ये कितना का हो गया? 5x का। बस प्रेजेंट में कितने होंगे? प्रेजेंट में वर्तमान में जो होगा कमल और सुरेश, ये हो जाएंगे 6x प्लस के 6, हाँ, और एक हो जाएगा 5x प्लस के 6। समझ में आ गई भैया? ये हो गए। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11/10 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष के बाद ये सुरेश कितने का हो जाएगा? 6x प्लस 10 का, और कमल कितने का? सॉरी, कमल कितने का हो जाएगा? 6x प्लस 10 का, और सुरेश कितने का हो जाएगा? 5x प्लस 10 का, है ना? और जो इनका अनुपात हो गया वो कितना बता रहे हो? 11/10। कितना हो गया? 11/10। करिए कैलकुलेशन। दक्षिण 60x प्लस के 100 बराबर 11 पंजे 55x प्लस के 110। ठीक है भैया, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? 5x। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? 10, है ना भैया? तो जो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई? 5 दूनी 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। फिर क्या कह रहा है? वो कह रहा है सुरेश की उम्र क्या है? तो सुरेश जी की उम्र क्या है? वर्तमान, है ना? सुरेश की वर्तमान उम्र जो है यही तो है। तो सुरेश की उम्र देख लो कितनी आ जाएगी। यहाँ पे डाल दो x की वैल्यू 2, 5 दूनी 10 प्लस के 6 बराबर कितनी होगी? 16 साल। कितने साल का हो गया? 16 साल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है ना? हर्ष की आयु कितनी है? 40, और रित की आयु कितनी है? 60 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हमें पता नहीं कितने वर्ष पहले था, तो मैं मान लेता हूं कि जो इनका x वर्ष पहले जो अनुपात था वो कितना था? 3:5 था। 3:5 था। यहाँ से x वैल्यू निकल के आएगी, वो ईयर आ जाएंगे आपके पास, है ना? तो करिए जरा कैलकुलेशन। 5 24 200 माइनस के 5x बराबर 36 18 माइनस के 3x। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं है ना? इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो यहाँ पे 20 बचेगा। इसको इधर लेके जाऊंगा तो 2x बचेगा, है ना? तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10 साल। तो कितने साल पहले था उनका अनुपात ऐसा? इतना 10 साल पहले। कब था? 10 साल पहले। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है। किरण संयोग और नम्रता, तो किरण संयोग और नम्रता की जो योग है, ठीक है, तो इनका जो योग है ना तीनों की एज का, वो 93 है। कितना है? 93। वो कह रहा है कि 10 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात, 10 साल पहले, कब की बात है वो? 10 साल पहले की बात है वो, जो इनकी एज में रेशो था वो था 2:3:4। तो मतलब जो इसकी किरण की आयु होगी 2x होगी, इसकी 3x होगी, इसकी 4x होगी। ऐसी तो बात है। कब की बात है? 10 साल पहले की। जो प्रेजेंट में इनका योग कितना है? 93। प्रेजेंट में कितना है इनका योग? 93।
तो ये बताओ 10 साल मतलब वर्तमान में कितनी बैठेगी ये? वर्तमान में ये तो बैठेगी 2x प्लस 10 की, ये वाली 3x प्लस 10 की, और ये 4x प्लस 10 की, और इनकी जो आयु का होगा 93 है, तो जोड़िए जरा 2x 3x और 4x कितने हो गए 9x, और प्लस के 30 इज इक्वल टू आगे 93 है ना भैया। तो इसको देखो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 63 और 9 सत्ते 63, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 7, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है तो वर्तमान संयोग की वर्तमान आयु बतानी, तो संयोग कौन सा है ये तो है, तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी बैठेगी हमारे पास ये वाली, ये वर्तमान आयु तो है, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू x की 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 10, तो 7 से 21 10 31, कितने वर्ष का हो जाएगा 31 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा 31 वर्ष का हो जाएगा। ओके भैया नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहेगा x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है। x और y है उनकी उम्र का योग जो है वो 50 वर्ष है, तो x और y की उम्र का योग 50 वर्ष। फिर क्या कह रहा है तथा उनकी उम्र क्रमशः 7 और 3 के अनुपात में है, उनकी उम्र जो है 7 अनुपात 3 के अनुपात में है, x बटे y 7 अनुपात 3 के अनुपात में है, तो अब x की उम्र वर्ष में कितनी होगी? अच्छा ये बताओ हमारे हिसाब से इन दोनों की योग कितना बैठ गया 10, वो कितना बता दिया 50, तो 10 की वैल्यू कितनी दे रही इसमें 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो वो कह रहा है कि x की उम्र कितनी है, इसकी बतानी है x की, तो x भाई साहब कितने के हमारे 7 के, 7 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितने आएगी 75, तो कितने वर्ष का है वो 35 वर्ष के हैं, कितने के 35 वर्ष के हैं। और 20 क्वेश्चन नंबर 20 को क्या कहना, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है ना, वर्तमान अनुपात है, तो a और b दो भाई हैं जो इनका अनुपात दे रखा है 1:2, मतलब 1x आ गया 1 2x आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले x माइनस के 5 और 2x माइनस के 5, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भैया 1:3 था, कितना था 1:3, तो 1:3 है, करिए जरा 3x माइनस के 15 बराबर 2x माइनस के 5, ठीक है भैया। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो x बचेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 10 बचेगा, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। फिर क्या करें आगे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद बताना है। तो अभी बताओ ये कितने साल का हो गया, a 10 साल का हो गया, b कितने साल का हो गया 20 साल का हो गया, है ना। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात तो बताना है, तो 5 वर्ष बाद a की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 का, और ये कितना हो जाएगा 25 का, 3 पंजे 15 सॉरी 5 × 15 और 5 पंजे 25, तो कितने का अनुपात आ जाएगा दोनों में 3:5 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ए और बी में कितने का अनुपात आ जाएगा हमारे पास 3:5 का, कोई दिक्कत इधर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, नर्मदा और दिव्या की आयु में 4:3 है ना, नर्मदा और दिव्या है, दो बंदे हैं ये। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, नर्मदा और दिव्या जो आयु में अनुपात दे रखा 4:3 का है, तो जो नर्मदा की आयु होगी वो 4x होगी, दिव्या की जो होगी वो 3x होगी, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। फिर क्या कह रहा है उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, कितना है उनकी आयु का योग 28 वर्ष। आप ऐसे कर लो देखो 4 3 7 x बैठे हैं हमारे हिसाब से, तो वो कितना बता रहा है 28, वो कितना बता रहा है 28, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4, ठीक है। तो जो नर्मदा आ गई वो कितने की हो जाएगी 16 साल की, और ये जो है दिव्या है वो दिव्या कितनी हो जाएगी 12 साल की, है ना, दिव्या 12 साल की आ गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात बताना है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में नर्मदा और दिव्या कब है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये कितने की हो जाएगी 20 साल की, और ये कितने साल की हो जाएगी 16 साल की, है ना भैया। 4 से काट के 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो नर्मदा और दिव्या की जो आयु में अनुपात आ गया 4 साल बाद 5:4 आ गया, कितना आ गया भैया 5:4, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, राम और मोहन, राम और मोहन जो आयु का अनुपात है 4:5 है, 4:5, ठीक है। फिर कह रहा है राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है, राम और अनिल, राम और अनिल का अनुपात कितना है 5:6 है।
अच्छा ये बताओ राम यहाँ पे कितना का 4 का, राम यहाँ पे कितने का 5 का, इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 4 चौक 16 और 5 चौक 20, गलती होगी क्या, इसमें 5 से होगी ना, 5 चौक 20 अनुपात 5 पंजे 25, इसका बताओ 4 पंजे 20 और 6 चौक 24। तो अब जो इनकी आयु में रेशो आ गया वो कितने का आ गया, राम मोहन और अनिल जो कितना का आ गया 20 अनुपात 25 अनुपात अनिल कितने का 24 का, ठीक है भैया, ये तो आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि उनकी उम्रों का योग 69 है, अब हमारे हिसाब से बताओ इनकी उम्र का योग कितना बैठ रहा है, 69 बैठ रहा है, तो हमारे हिसाब से भी 69 है, वो भी कितना बता रहा है 69, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। फिर क्या कह रहा है आगे, तो राम की आयु बताओ, राम की आयु, तो राम की आयु कितनी है 20 ही तो है, तो 20 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही तो आएगा, तो 20 का आंसर कितना आ जाएगा 20, तो राम की आयु कितनी है 20 वर्ष, कितनी है 20 वर्ष। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी, ठीक है, और यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात इतना है, ठीक है, आज दोनों की उम्र का अनुपात कितना है 3:4 है, ठीक, कौन कौन है, दिव्या और नर्मदा, तो दिव्या और नर्मदा की जो आयु का अनुपात है 3:4 है, तो इसकी कितनी होगी 3x, इसकी कितनी होगी 4x, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उनकी उसकी आधी थी, ठीक है, 10 वर्ष पहले, कब की बात है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ये कितनी की हो जाएगी, इतने की, ये कितने की हो जाएगी, इतने की, तो इसकी इसकी कितनी गुनी है, वो 2 गुनी, भाई छोटी यही तो है, इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो बड़ी है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, कितनी गुनी थी, 2 आधी थी, आधी, है ना, इधर आधी कर दो इधर 2 गुना कर दो, बात एक ही है ना। आगे कह रहा कभी इधर 3 दूनी 6x माइनस के 10 दूनी 20 बराबर 4x माइनस के 10, 4x माइनस के 10 है ना, तो 6x ये कितने बचेंगे 2x, ये दो जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 5। फिर क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, उनकी वर्तमान आयु का योग, तो हमारे हिसाब से वर्तमान आयु कितनी की बैठ रही 7x की तो बैठ रही है ना, तो 7x की तो है योग 7x, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 पंजे 35 वर्ष, कितना आ गया 35 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है ना, एक पिताजी है और एक बेटा है, 4 और 1 का अनुपात है, तो जो पिताजी होगा वो 4x के होगा, जो बेटा हो गया वो x का हो गया, समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 हो तो इनकी आयु का गुणनफल कितना बैठेगा, x इज इक्वल टू 196, 4 से काटे 4 तो 16, 4 में 36, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 7, x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 7, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है ठीक 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना कितना होगा 5 वर्ष बाद। अब ये बताओ पिताजी कितने के हो गए यहाँ पे 28 साल के और बेटा कितने का हो गया 7 साल का, है ना, 5 वर्ष बाद तो बताना ना, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो बताइए ना 5 वर्ष बाद ये कितने का बैठेगा 28 + 5 बटे बेटा कितना बैठा 7 + 5, 28 5 33 बटे 7 5 12, 11 बार और 3 चौक 12, तो जो इनका रेशो आ गया वो कितना आ गया भैया 11/4, कितना आ गया 11/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है इस समय अशोक की उम्र प्रदीप की उम्र का अनुपात 4:3 है, अशोक और प्रदीप है, दो बंदे हैं हमारे पास, है नहीं, अशोक और प्रदीप कितने का अनुपात रखा है इनका 4:3, तो अशोक हो गया 4x का, प्रदीप हो गया 3x का, ठीक है भैया। आगे क्या कह रहा 4:3 है, 6 वर्ष के बाद अशोक की 26 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष के बाद अशोक अब कितने का 4x का, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा अशोक 4x + के 6 = 26, तो जो x की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के आएगी कितनी आएगी 5, निकल के आएगी 5। ओके, फिर क्या कह रहा है आगे, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो x की वैल्यू आ गई 5, प्रदीप कितने का 3x का, 3 × 5 = कितने साल का प्रदीप 15 साल का, कितने साल का है 15 साल का। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है
और 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात दे रखा है 1:2:3, 6 वर्ष पहले है ना। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले A/B/C बराबर दे रखा है 1:2:3 है ना। तो मतलब यू कितने का x का, यू कितने का 2x का, यू कितने का 3x का। ऐसी तो बात है। वर्तमान में कितने के बैठेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट में बैठेंगे x + 6 के और 2x + 6 के और 3x + 6 के, बैठेंगे बैठेंगे सही है। फिर कहेगा जो इनकी आयु का योग दे रखा है वो कितना दे रखा, 90। कितना दे रखा, 90। तो जोड़ दीजिए ना, x 2x 3x 6x हो गए प्लस 6 18 हो गए, बराबर कितना दे रखा है 90। तो 6x बराबर कितना होगा, 72 से तो बचेगा है ना। तो 6 से काटेंगे, 6 कम से 6 दूनी 12। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया हमारे पास, 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। फिर क्या करें आगे, तो c की आयु बतानी कितनी है, c की वर्तमान आयु। तो c की वर्तमान आयु यही तो है ना। डाल दी यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू 12 12 थे 36 6 42। तो c जो कितने साल का हो जाएगा, 42 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा भैया, 42 वर्ष। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। पिता का बेटा अगर हमारा x का है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 4x के है ना, 4 गुनी है। ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, कब की बात है, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले पिताजी कितने, पुत्र कितने का बैठेगा ये का, और पिताजी कितने के बैठेंगे, इतने के। तो कितने गुनी थी, 9 गुनी। 9 गुनी बेटे में करेंगे पिता में करेंगे, बेटे में तो करनी पड़ेगी ना, पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, तो अगर बराबर करना है तो बेटे में करनी पड़ेगी है ना। तो रीजन आगे क्या आएगा इसमें, 9x माइनस के 9 पंजे 45 इज इक्वल टू 4x माइनस के 5। ठीक है भैया। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 5x। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक। जो x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी नोट की आ गई हमारे पास, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। फिर आइएगा तो पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र क्या है, तो पिताजी कितने साल के हमारे, 4x के तो है। x की वैल्यू कितनी है, 8। तो पिताजी आ गए 4x, 4 गुना 8 बराबर 32 वर्ष के। कितने आ गए भैया, 32 ईयर के आ गए। ठीक। आगे क्या कर देखो 28। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, है ना। 5 वर्ष पूर्व की बात है, क्वेश्चन नंबर 28। तो 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का, तो राम श्याम का 1/3 है। ऐसी तो बात है। तो मतलब राम बटे श्याम, राम बटे श्याम का जो अनुपात आ गया 1/3 आ गया। अगर राम x का तो जो श्याम है वो कितने का, 3x का। ऐसी तो बात है ना, समझ में आती इतनी बात। ठीक है। फिर क्या कर आगे, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम 5 वर्ष पहले की बात है, कब की बात है, 5 वर्ष पहले की। फिर जाएंगे बताओ वर्तमान, राम का वर्तमान में कितने का आगा, x + 5 का, और श्याम कितने का आगा, 3x + के 5 का। ठीक। वर्तमान में जो राम है वो 17 साल का, वर्तमान में जो राम है वो 17 साल का। तो x + 5 की वैल्यू कितनी है, 17। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई भैया, 12। तो श्याम जी कितने के हो जाएंगे, श्याम जी हो जाएंगे 12 के 36 36 और 5। चलो एक बार लिख देता हूँ, है 12 के 36 36 और 5 41। तो राम श्याम कितने वर्ष का है, 41 वर्ष का उम्र बता रही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भैया क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 29 ठीक है ना, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। तो पुत्र का पता नहीं कितने का है, x का है। तो जो मेरी आयु हो जाएगी मतलब फादर की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3x हो गई। ठीक है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा बताइए जरा, 5 वर्ष बाद बेटा बताओ, ये हो गया। पिताजी बताओ कितने के हो जाएंगे, ये हो गए है ना। कितने गुना है, 2.5 गुना ही तो है। तो 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, इस बेटे में करनी पड़ेगी 2.5 से मल्टीप्लाई। 2.5 का मतलब कितना होता है आपको पता होगा, 5/2 होता है। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2 है ना। तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। चलिए जरा 5x + के 5 पंजे 25 बराबर 2000 मल्टीप्लाई करेगा 6x + के 5 दूनी 10। ठीक है भैया। और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 15
और यहाँ पे बचेगा x। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई। ठीक, फिर क्या करा, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी जो आयु है मेरी यही तो है नेक्स्ट, x की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 क्या 45, तो मेरी जो आयु है वो कितनी वर्ष होगी 45 वर्ष होगी। ओके भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से, अगर पुत्र x का है तो पिताजी 5x के हो गए, 5 गुना बड़े तो है, ठीक है। अगर 15 वर्ष के बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, कब 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद बेटा बताइए जरा कितना हो जाएगा x + 15, और पिताजी कितने के हो जाएंगे 5x + 15, पिताजी कितने हो गए 5x + 15। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है कि इसका जो कितना गुना है 2.5 गुना ही तो है, 2.5 गुना का मतलब क्या होता है 5/2, तो बेटे में तो करनी पड़ेगी 5/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी बड़ा है और इसको बराबर करना है तो बेटे में करनी पड़ेगी, है ना। करियो 5x + के 15 × 75 बराबर 10x + के 15 दूनी 30। ठीक है भैया, इसको ले लेके आएंगे तो 5x बचेगा, इसको ले लेके आएंगे तो 45 बचेगा, तो 45 बराबर कितना आ गया हमारे पास 5x, x काटेंगे कितने आ जाएगा लगभग 9 बार, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। फिर क्या कह रहा है आगे वो, पिता की वर्तमान आयु बताना है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है ना। तो पिताजी कितने साल के हैं 5x के तो हैं, x की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना हो गया 9 × 5 45 वर्ष के, कितने के हो गए 45 वर्ष के। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 31 देखिए, मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, तो पुत्र मेरा x का है, तो मेरी उम्र कितनी जाएगी या पिताजी कराएगा उसका तो वो, है ना। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी 3 गुनी, तो ये होगी 3x। ठीक, फिर कह रहा है 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, कब 5 वर्ष बाद, है ना। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो बेटा हो जाएगा वो कितने हो जाएगा x + 5 का, और जो पिताजी हो जाएगा वो कितने हो जाएगा 3x + के 5 के। ठीक, तो 5 वर्ष पश्चात 30 है ना, 5 वर्ष पश्चात 2.5 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी फिर से 2.5 गुनी, तो 2.5 गुनी का मतलब क्या होता है 5/2, तो 5/2 से बेटे में ही करते हैं, बाप में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी, बराबर करना है तो बेटे में करना पड़ेगा, है ना। करना 5x + के 25 = 6x + के 10, 6x + के 10, इसको ले लेके आएंगे, इसको ले लेके आएंगे तो 15 बराबर आ जाएगा x, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 15। ठीक, फिर क्या करना, तो मेरी आयु क्या है, तो मेरी आयु क्या है, ठीक है, तो मेरी आयु कौन है, ये तो है पिताजी कराएंगे उसके, तो 3x, तो 3 की वैल्यू कितने 3 यहीं पे कर दो, x वैल्यू कितनी है 15, 15 से 45, कितना बता देगी इसकी 45। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी कितनी है, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पहले, कब की बात है 5 वर्ष पहले, तो देखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मैं मान लेता हूँ पिता जो है x का है, और सॉरी बेटा जो है x का है, पिता जो है वो कितने का 7 गुना था। प्रेजेंट में कितने का बैठेंगे वर्तमान में, वर्तमान में जो बैठेंगे भैया, जो बेटा आ जाएगा x + 5 का आ जाएगा, और जो पिताजी आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7x + 5 के, है ना। फिर क्या गया हुआ उसने आगे, उसने कहा कि 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बेटा कितने का हो जाएगा x + 10 का, और बाप कितने का हो जाएगा 7x + 10 का, है ना। कितना गुना हो जाएगा वो 3 गुना, कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 से बेटे में तो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी बड़ा है, 3 से 2, 3x + के 10 क्या 30 बराबर 7x + के 10। ठीक है भैया, इसको ले लेके आएंगे तो इसको ले लेके आएंगे 20, यहाँ पे बचेगा 4x। ओके, तो जो x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 5 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी आ गई 5। फिर क्या करा आगे, आएगा पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिताजी की वर्तमान आयु ये तो है, x की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 7 × 5 35 और 5 40, तो पिताजी कितने वर्ष के हो गए 40 वर्ष के हो गए। ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है, कह रहा पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। कब की बात है 10 वर्ष पूर्व की बात है, तो 10 वर्ष पहले,
पुत्र अगर x का तो पिता कितने का था, पिता कितने का था, ये था 3 गुना 3x का, ठीक है। तो प्रेजेंट में कितने का बैठा है, प्रेजेंट में वर्तमान में जो बेटा बैठेगा x प्लस 5 का, x प्लस 10 का बैठेगा, और जो पिताजी बैठेंगे वो 3x प्लस 10 के बैठेंगे। है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करा आगे, ठीक है, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद बताइए पिता कितने का हो जाएगा, बेटा कितना, 10 x प्लस 20 का हो जाएगा बेटा, और पिताजी कितने का हो जाएगा 10 3x प्लस के 20 के हो जाएंगे। कितनी गुनी है इसकी, ये है 2 गुनी, कितनी गुनी है 2 गुनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस के 20 दूनी 40, 3x प्लस के 20, और x इधर कम कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 20 आ गई, कितने आ गए x की वैल्यू यहाँ से 20, ओके ठीक है। अब वो कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है उनका, ठीक है। तो वर्तमान आयु यही तो है, इनका अनुपात बताना है। तो रखिए जरा x की वैल्यू 20 रखो, 20 और 10 30, और यहाँ पे रखेंगे 20 से 60 और 10 70, तो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा वो कितना आएगा 3:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 3:7, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, ये कह रहा है रेणु मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं, रेणु मीनू और सोनू, रेणु मीनू और सोनू 3 बहनें हैं, ठीक है। रेणु मीनू की आयु समान है, रेणु और मीनू की बराबर है, रेणु बराबर है मीनू के, ठीक है। फिर कह रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है, तीनों की आयु का योग, रेणु मीनू और सोनू की आयु का योग सोनू का 5 गुना है, सोनू की आयु का 5 गुना है, समझ में आ गई। अब रेणु मीनू दोनों बराबर है, अगर रेणु को मीनू रख दो या मीनू को रेणु रख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। मैं मीनू रख देता हूँ, इस वाले रेणु को भी मीनू रख दिया, इस वाले को मीनू को भी, और इधर जाके 4 है, ऐसे बचेगा 4 सोनू बच गया, है ना, सोनू। अब 2m बटे, चलो 2m बराबर 4s, 2 से काटेंगे 2 बढ़ जाएगा, तो मीनू बटे सोनू बराबर कितना आ गया 2/1 का आ गया, कितना आ गया 2/1 का। फिर क्या कह रहा आगे, ये रहा 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु की 3 गुना अधिक थी, ठीक है, 3 वर्ष पहले। तो अब जो मीनू आ गई वो कितने की आ गई 2x की, और जितने की मीनू होगी उतने की रेणु होगी, है ना, तो ये 2x की आ गई और यो x का आ गया सोनू, ठीक। फिर कह रहा है 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, सोनू की आयु की 3 गुना अधिक थी। अब देखो 3 वर्ष पहले ये सोनू और रेणु की बात एक ही है, कितने करने गई हो 3 वर्ष पहले, 34 है ना, कितने वर्ष पहले 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है ना, तो कितने गुना हो जाएगा इसका, यो 3 गुना, ये कहता है 3 गुना अधिक थी, कितने गुना थे 3 गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे करना है 2x माइनस के 3 बराबर 3x माइनस के 3 या 9, है ना। आगे करना है कैलकुलेशन, ये दे जाएगा ये दे जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया 6, ठीक। फिर क्या करें आगे, हो गया है 34, हो गया है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद बतानी सोनू की आयु क्या होगी, है ना। तो सोनू जी कितने के हैं, एक x की तो है, मतलब x की तो है, तो सोनू की आयु कितनी होगी 6, सोनू की आयु कितनी होगी 6, तो 4 वर्ष बाद सोनू 6 प्लस के 4 बराबर 10 वर्ष, कितने हो जाओ सोनू 10 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा 10 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा 35 वर्ष पूर्व महेश की आयु माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व की बात है, कब की बात है 10 वर्ष पूर्व, महेश की जो x मान लेते हैं, माता की कितनी हो जाएगी, इसकी माता की हो जाएगी 4 गुनी 4x, तो वर्तमान में कितनी बैठेगी, वर्तमान में महेश कितना आ जाएगा, महेश आ जाएगा भैया x प्लस 10 का, और माता कितने की आ जाएगी 4x प्लस 10 की, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद बताइए कितना आ जाएगा, 10 वर्ष के बाद बताओ कितनी हो जाएगी माता, सॉरी ये बताओ पहले x प्लस 20 का हो जाएगा
और माता कितनी होगी 4x प्लस 20 की हो जाएगी। इसकी कितनी गुनी थी यो, 2 गुनी थी 3 गुनी, 2 गुनी है, कितनी गुनी है 2 गुनी, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस के 20 गुनी 40 बराबर 4x प्लस के 20, ठीक है भैया। ये इसको दे लेके जाएंगे तो 2x बचेगा, इसको दे लेके आएंगे तो 20 बचेगा, है ना। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई भैया 10। आगे करा देखो 35 में यही कह रहा है कि महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश की वर्तमान आयु यही तो है ना। तो x की वैल्यू कितनी है 10, अब 10 का हो गया तो कितने वर्ष होगी इसकी 20 वर्ष होगी, कितने वर्ष होगी इसकी 20 वर्ष, ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ऐसी तो बात है, ठीक है। फिर क्या कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले बेटा कितने का हो जाएगा यो, बाप कितने का हो जाएगा यो, कितने गुनी थी इसकी यो 7 गुनी, कितने गुनी थी इसकी यो 7 गुनी थी, ठीक है भैया। करिए जरा 7x माइनस के 5 प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 4x माइनस के 5, ठीक। इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x बचेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 30 बचेगा, ठीक है भैया। जो x की वैल्यू आ गई यहां से क्या निकल के आ गई 10, x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 10, ठीक। फिर क्या करा, तो पिता की आयु बतानी, तो पिता की कितने के 4x के, x की वैल्यू कितनी 10, तो पिता जी कितने साल के आ गए 10 40 वर्ष, पिताजी कितने के आ गए 40 वर्ष, ओके भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी है, ठीक है भैया। फिर 2 वर्ष बाद अन्ना रीता की 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या आएगा बताओ, 2 वर्ष बाद अन्ना कितनी की हो जाएगी 5x प्लस 2 की, और रीता कितनी हो जाएगी x प्लस 2 की, रीता कितनी हो जाएगी x प्लस 2 की, ठीक है। तो 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी 3 गुनी। अभी बताओ कौन छोटी है इसमें, रीता तो छोटी है, रीता में तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि अन्ना तो ऑलरेडी बड़ी है, बराबर करने के लिए तो छोटे वाले में गुणा करनी पड़ेगी। करिए जरा 5x प्लस के 2 बराबर 3x प्लस के 6, ठीक। तो 2x बराबर कितना बच गया 4, x की जो वैल्यू है कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर क्या करेंगे, तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी, तो अन्ना से कितने साल का, अन्ना जो है ये तो है 5 दूनी 10 वर्ष का फिर है नहीं, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद अन्ना कितने साल का हो जाएगा 17 साल का हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा 17 साल, ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, कब की बात है वो 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले। बेटे की अगर x है तो पिताजी की कितनी थी, तो पिताजी की थी 6 गुनी, तो 6x, तो वर्तमान में जो आ जाएगा वर्तमान में कितनी आ जाएगी, जो बेटा आ जाएगा x प्लस 2 का आ जाएगा, और जो पिताजी आ जाएंगे वो 6x प्लस 2 के आ जाएंगे। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। क्या कहना फिर आगे, फिर कह रहा है कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, 18 वर्ष बाद, है 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 18 वर्ष बाद जो बेटा हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस 20, भाई 18 और जोड़ देंगे इसमें, और जो पिताजी हो जाएंगे वो कितने के हो जाएंगे 6x प्लस के 20 के, पिताजी हो गए 6x प्लस के 20 के। अब वो कितना गुना हो रहा है इसका 2 गुना ही तो हो रहा, कितना गुना हो रहा है वो इसका 2 गुना, समझ में आ गई। करिए जरा 2x प्लस के 20 दूनी 40 बराबर 6x प्लस के 20, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो 4x बचेगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 20 बचेगा, समझ में आती है। x की वैल्यू जो आ गई यहाँ से कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक। फिर क्या कहना, तो उनकी वर्तमान आयु है, उनकी वर्तमान आयु यही तो है, तो x की जो वैल्यू है 5 आ गई, तो इसकी तो आ गई 7 साल बेटे की, और बाप जी की कितनी आ गई 56 3 को 32 साल, तो ये 32 साल का है बाप, और जो बेटा है वो 7 साल का है, ओके। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व की बात है, कब की बात है 10 वर्ष पूर्व। एक तो मां है सुलोचना है, तो सुलोचना x की है, तो मां कितने की हो जाएगी
4 गुनी, ठीक है। तो वर्तमान में बताइए, वर्तमान में सुलोचना और सुलोचना की मान कितने की होगी? वर्तमान में जो सुलोचना हो जाएगी वो x प्लस 10 की हो जाएगी और माँ कितने की हो जाएगी? 4x प्लस 10 की। समझ में आती है इतनी बात? फिर क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु सुलोचना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बताओ सुलोचना कितनी की हो जाएगी? x प्लस 20 की, और उसकी माँ कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 20 की। अब वो कितनी गुनी बता रहा? 2 गुनी। कितनी गुनी बता रहा है वो? 2 गुनी। कितनी गुनी बता रहा है वो? 2 गुनी। तो करिए कैलकुलेशन, 2x प्लस के 20 दूनी 40 बराबर है 4x प्लस के 20। तो 4x प्लस के 20, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x बचेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 20 बचेगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे? वो कह रहा है कि आज सुलोचना की आयु क्या है? तो आज सुलोचना वर्तमान में यही तो है, x की वैल्यू कितनी? 10 और 10 ही हो, तो कितने साल की आज सुलोचना? 20 साल की है। कितने साल की है? 20 साल की। ओके, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है ना? ये कह रहा है श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी है ना? तो श्रीमान x पुत्री है तो डॉटर की मान लेता है x, और श्रीमान कितनी हो जाएगी? या फादर ही है तो श्रीमान जो है इसके, तो कितनी गुनी है? 2 गुनी है, ठीक है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री कितने साल की है? 20 साल की, तो बाप कितने साल का हो गया? 40 साल का, ठीक है। तो कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी? कितने वर्ष पूर्व पता नहीं है ना? तो मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष पूर्व है ना? x वर्ष पूर्व, x वर्ष पूर्व बताइए बेटी कितने की होगी? यो, और बाप कितने का होगा? यो। वो कितनी गुनी करना चाह रहे हैं उसको? 3 गुनी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटी में, है ना? करिए जरा, 20 या 60 माइनस के 3x बराबर 40 माइनस के x। समझ रहे हैं? ये इधर लेके जाऊंगा तो 20 बचेगा, इसको इधर लेके आऊंगा तो 2x बचेगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ओके, नेक्स्ट क्या आगे? 3 गुनी थी, तो x की आयु कितने वर्ष? 3 गुनी थी, बस ये तक कितने वर्ष बाद आएगी? तो 10 वर्ष पूर्व, है ना? कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा एक पिता अपने पुत्री से आयु में 2 गुना का है ना? एक पिता अपने पुत्र से, तो s मान लो तो x का जो पिताजी है वो 2 गुना है, 2x हो गया, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु से 12 गुना अधिक थी, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व देखो, 20 वर्ष पूर्व, तो बेटा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और बाप जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब कितनी गुना थी? 12 गुना थी। कितनी गुना थी? 12 गुना। तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12x माइनस के 12 दूनी 24, और यहाँ पे करेंगे 2x माइनस के 20, ठीक है भैया। इसको ले लेके आएंगे तो 10x बचेगा, इसको ले लेके आएंगे 220 बचेगा, ठीक है। जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 22 आ गई। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 22, है ना? फिर क्या करें आगे? पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो पिताजी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है भैया? ये तो आगा, है ना? तो x की वैल्यू 22 तो नहीं 44 वर्ष, तो पिताजी कितने साल के? 44 वर्ष के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42 क्या कह रहा? एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। अगर पिता x का है तो बाप कितने का है? 30x का है, ठीक है भैया। फिर क्या कह रहा? 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। 18 वर्ष बाद, कब की बात है? 18 वर्ष बाद, ठीक है। 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद बताइए जरा, बाप बेटा कितने का हो जाएगा? x प्लस 18 का, और बाप कितने का हो जाएगा? 30x प्लस 18 का, 30x प्लस 18 का। अब ये कह रहा है कि 18 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा इसका? यो 3 गुनी रह जाएगी। कितनी गुनी रह जाएगी? 3 गुनी। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 18 क्या? 54 बराबर 30x प्लस के 18, इधर से घटाएंगे 27 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1 गया 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है भैया। 9 या 27, 9 चौक 36, जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3। फिर क्या करें आगे? वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिताजी कितने साल के हमारे? 30x की तो है, तो रखो यहाँ पे 30x की वैल्यू 4/3, तो कितना आएगा? 40 वर्ष के आ जाएंगे पिताजी।
कितने वर्ष के पिताजी? 40 वर्ष। ओके भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी है ना? आज उसकी उम्र, तो मैं मान लेता हूं आज या वर्तमान उम्र बराबर x है ना? वर्तमान उम्र का है x है, और शादी के समय की उम्र जो होगी वो कितनी होगी? x - 6, क्योंकि 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, वो होगी। तो कह रहा कि आज उसकी उम्र शादी के समय की 1/4 है। आज उसकी उम्र, आज ये तो है शादी के समय, ये तो है कितनी है? 1/4। तो 1/4 का मतलब 4 × 4, 4 × 1 5, 5/4। 1/4 का मतलब ये हो रहा है 5/4। करियो 4x 5x 6 × 30 है ना? तो x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया? 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया भैया? 30। तो जो वर्तमान उम्र है उसकी कितने साल की है? 30 साल की है वो। फिर क्या कह रहा आगे? फिर कहा उसने यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी हो, तो है ना? पुत्र जो है, जो वर्तमान उम्र है वो कितने साल आ गई इसकी? 30 वर्ष आ गई है नहीं? अब जो पुत्र है, पुत्र उसकी वर्तमान उम्र का 30 का 1/10 है, तो पुत्र कितने साल का है इसका? 3 वर्ष का पुत्र है। कितना वर्ष का पुत्र है इसका भैया? 3 वर्ष का पुत्र है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखो ये क्या है? कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु की 1/4 गुनी है ना? 1/4 गुनी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं हमारा कमला x की है, वर्तमान में कितने की है? x की है, और शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, तो शादी कितने साल में हुई थी इसकी? x - 6 साल में हुई है ना? ठीक है, वो कह रहा है विवाह की उम्र की 1/4 गुनी, खुद से कोई बात है, तो विवाह की उम्र कितनी है? मतलब जो वर्तमान उम्र है विवाह के उम्र की 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 × 4 1 5/6, 5/4 है ना? 4 की गुणा करेंगे 4x आएगा, और 5 की गुणा करेंगे 5x - 30, 5x - 30। ठीक है भैया, इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास? 30। ठीक है ना? उसके पुत्र की उसके विवाह की उम्र की 1/10 है। उसके पुत्र की जो है उसके विवाह की उम्र कितनी है? 1/10। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु की है, विवाह की आयु की 1/10 है। तो अभी बताओ विवाह की आयु कितनी है? विवाह की आयु तो है x वैल्यू 30 रखेंगे तो विवाह की आयु कितनी हो जाएगी? 24 साल की हो जाएगी। तो उसका ब्याह कितने साल में हो गया था भैया? 24 साल की उम्र में हो गया था। अब जिसका बेटा है उसके विवाह की पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसका पुत्र आयु कितनी होगी? 5 वर्ष के बाद बताना कितनी होगी। ठीक है, तो अभी बताओ पुत्र जो है, पुत्र उसके विवाह की आयु का 1/10 मतलब कितने साल का? वो 2.4 साल का है नहीं? तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद होगा 2.4 + 5 मतलब 7 साल 4 महीने का होगा। 7 साल 4 महीने का है ना? इतने वर्ष। ठीक, कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। एक पिता एक पिता अपने बेटे से कहता है कि मेरी उम्र जो है तुम्हारी उम्र की थी जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे। तो अगर बेटा जब पैदा हुआ था, मैंने मान लिया 1 साल का, तो अब जो पिताजी होंगे वो कितने साल के होंगे? 2x के। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुआ था वो 1 साल का हुआ ऑलरेडी, क्योंकि इस समय उसकी 1 साल है। तो अब जब से वो बढ़ रहा है, जब से पिता भी बढ़ रहे हैं, तो 1 साल का लड़का हो गया तो 1 साल और बढ़ जाएंगे, तो x और x कितना हो गया? 2x। ओके भैया, नेक्स्ट क्या आगे? यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, इस समय पिताजी कितने साल के हैं? 36 साल के। हमारे तरफ से कितने के? 2x के। यहाँ पे 36, x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 18। कितने आ गई? 18। फिर क्या करें आगे? पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितने थे? तो पुत्र बताओ कितने का? आप जा, पुत्र 18 साल का है ना? तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा पुत्र?
5 वर्ष पहले। तो 18 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 13 साल का। कितने साल का होगा 5 वर्ष पहले वो 13 साल का होगा। कितने साल का होगा 13 साल का। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है ना। तो 6 पुत्रों का औसत 8 है। तो योग कितना हो जाएगा भैया इनका 8 6 48। ठीक है। यदि उनके माता पिता को उनमें शामिल कर दिया तो 22 और उनकी औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है ना। माता पिता 2 माता पिता 22 है औसत है ना। औसत कितना है उनका 22। तो योग कितना हो जाएगा उनका 44। योग कितना हो जाएगा उनका 44। ठीक है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। ठीक है। पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु बतानी है। माता की आयु कितनी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। उनके माता पिता को मिलाकर उनके माता पिता को मिलाकर उनके माता पिता को मिलाकर तो 2 तो माता पिता हो गए और 6 ये तो 6 तो 8। तो इनका जो औसत है वो 22 है। तो अब इनका जो योग बैठेगा 22 गुना 8 बैठेगा 22 8 176 होते हैं। ठीक है भैया 22 8 176। अब ये बताओ इसमें तो पुत्र भी आ गए और माता पिता भी आ गए है ना। तो वो कह रहा है कि जो पिता है माता से 8 वर्ष बड़ा है। पिता है माता से 8 वर्ष बड़ा है। माता से 8 वर्ष बड़ा ही तो है। ठीक है। अभी बताओ अगर मैं इसमें से इनकी पुत्रों वाली घटा दूं तो माता पिता की औसत आयु आ जाएगी है ना। ठीक है। देखो लेट कर लो यार। लेट माता बराबर x की है। माता कितने की मानी हमने x की है तो ये आ जाएगी x। ठीक। माता कितने की x और पिताजी कितने हो गए x प्लस 8 के हो गए। ठीक है। अभी बताओ माता पिता कितने बचे होंगे। माता और पिता का योग आ जाएगा 176 माइनस के 48। 176 में से 48 घटाएंगे तो माता पिता का योग आ जाएगा। ठीक है। बोलिए जरा 16 में से 8 गए 8 बचेंगे। यहाँ पे 16 मतलब 6 में से 4 गए 2 बचे। ठीक है। यहाँ पे 128 बचे। ठीक। अभी माता पिता है तो देखो माता कितने की x की पिता कितने का x प्लस 8 का। तो 2x बराबर कितना आ गया 120। जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60। तो माता कितने साल की होगी 60 साल की और पिता कितने साल का हो गया 68 साल का है नहीं। तो माता होगी माँ 60 की और पिता 68 का। फिर क्या कह रहा है 46 में तो माता की आयु बतानी कितने साल की होगी। तो माता कितने साल की होगी 60 वर्ष की होगी। ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए भैया क्या कह रहा है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 68 है ना। तो दादा दादी की औसत आयु 68 है। तो योग कितना आ जाएगा यहाँ पे औसत भी लिख दो। औसत 68 है। योग कितना आ जाएगा 68 गुना 2 8 दिन 16 8 दिन 12 13 136 आ जाएगा है ना। फिर क्या करेंगे माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है नहीं। माता पिता औसत कितना बैठ रहा 35। कितना आ जाएगा योग 35 दूनी 70। ठीक है भैया। ठीक है ना। यदि 3 पौत्र पौत्री की औसत आयु 6 है नहीं। 3 पौत्र औसत 6 है तो योग कितना आ जाएगा योग 18। ठीक है भैया। फिर ना संपूर्ण परिवार की औसत आयु बतानी। अच्छा तो योग बताओ कुल योग कितना है। औसत तो बताना फिर से में। तो कुल योग 18 योग 70 योग और 136 योग। तो 8 6 14 4 हासिल लगा 1 8 6 14 4 हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 7 9 9 और 3 12 हासिल लगे 1 1 और 1 2 224 बटे सदस्य कितने हो रहे हैं 2 दादा दादी 2 माता पिता 4 और 3 ये 4 3 7। तो 7 या 21 7 दूनी 14। तो कितने वर्ष आ गए इनकी औसत आयु 32 वर्ष आ गई। कितने आ गए भैया 32 वर्ष। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 7 या 21 7 दूनी 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से
5 वर्ष अधिक थी। ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, 5 वर्ष अधिक थी। तो अब मैं मान लेता हूं कि बेटा जो x का है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र 5 वर्ष अधिक थी, है ना। तो जो पिताजी आ जाएंगे तो x कर दो, ये बढ़ जाओगे, है ना। और उससे पहले भी जो है ना इसकी उम्र के 5 वर्ष अधिक थे, तो जो पिताजी आ गए वो कितने आ गए, 2x + 5 के आ गए, है ना। फिर क्या करेंगे, यदि अब पिता 39 वर्ष का हो, पिता कितने का, 39 वर्ष का, हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है, 2x + 5 = 39। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 17। x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई, 17। कोई दिक्कत नहीं। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितने थी, पुत्र की उम्र बतानी 5 वर्ष पहले कितने थे। पुत्र कितने का बैठा है इस टाइम पे, तो पुत्र बैठा वो 17 साल का बैठ गया। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले में क्या आएगा, देखो 5 वर्ष पहले में आ जाएगा ये 12 साल का। कितने साल का आ जाएगा बेटा, 12 साल का आ जाएगा। समझ में आ गई। ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 747 में है ना, यहाँ पे दादा दादी की औसत आयु 67 दे रखी है, यहाँ पे 68 लिखी है ना, बाकी होना ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है, मेरी माता मेरी उम्र की दुगनी है और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, है ना। तो मैं मान लेता हूं मैं x का हूं, मेरा भाई कितने का है, 5 वर्ष बड़ा है, और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी कौन है, मेरी माँ, है ना। मेरी माँ जो है मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है ना, तो मेरी माँ हो जाएगी 20 या 5 ये 25 हो जाएगी बड़े भाई से, है ना। ये तो है ना। तो मेरी माता मेरे उम्र की दोगुनी, मेरी माता मेरे उम्र की दोगुनी, मेरी माता मेरे उम्र की दोगुनी और मेरे बड़े भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मेरे बड़े भाई से 20 वर्ष बड़ी है ना। और मेरी कितनी है, मेरी की दोगुनी है। तो माँ ही जो है मेरी उम्र की भी कितनी है, दोगुनी। अगर मैं x का तो मेरी माँ कितनी होगी, 2x की। यू भी माँ है, यू भी माँ है, तो दोनों बराबर होगी नहीं होगी, x + के 25। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25 साल की आ गई। कितने आ गई, 25। फिर क्या करें आगे, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, मेरी बहन मेरी माता से, तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो माँ बताइए माँ कितने की होगी जरा, माँ देखो 50 साल की होगी माँ। अब मेरी बहन जो है मेरी माँ से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन 26 वर्ष की है। फिर भाई मेरी माँ 50 साल की, 24 वर्ष छोटी बैठेगी, 26 साल की बैठेगी मेरी बहन, है ना। फिर क्या करेंगे, तो मेरी बहन मुझसे है, तो मैं कितने साल का, देखो एक्चुअली 25 है, तो मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। मेरी बहन मेरे से 1 वर्ष बड़ी है। एक वर्ष बड़ी है। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। लेट मान लेता हूं, लेट प्रेजेंट वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, ले ली मेरी आयु लीजिए, उसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा भी कर दी, ठीक है। गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। 3 वर्ष पहले आयु, 3 वर्ष पहले आयु है ना, उसका 3 गुना योग इसमें से घटाना। चलो घटा दिया, घटाइए और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है ये बतानी है ना, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी कितनी है। तो करिए जरा, तो 3x + के 3 क्या 9, माइनस के 3x और माइनस प्लस के 3 क्या 9, 3x से 3x 9 9 18। तो जो उसकी आयु वो कितनी है, 18 वर्ष है। कितनी है भैया, 18 वर्ष। देखो जो मेरा टॉपिक था आयु संबंध एज एंड रिलेशन, है ना, तो इसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको 50 तक क्वेश्चन करा दिए, है ना। तो मेरे हिसाब से जो SDRF की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं, उसमें 50 क्वेश्चन है और आयु संबंध से लगभग सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, और मैंने सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन करा दिए हैं आपके। वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं लगभग सब में अगर क्वेश्चन आएगा इससे तो आप कर पाओगे, है ना। तो सी यू टुमारो।